तो खराटे आखिर आते क्यों हैं, ये बीमारी है या फिर आदत है, और खराटों से निजात हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान चट्टा है, ENT स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अब्दुल रहमान, सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करें ये खराटे आते क्यों हैं। जो इंसान खराटे ले रहा होता है उसे तो नहीं पता होता कि मैं खराटे ले रहा हूँ, लेकिन जो साथ सोने वाले हैं उनकी नींद ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले बताइए क्यों होते हैं, ये क्यों लिए जाते हैं खराटे? अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि सांस लेने के दो रास्ते हैं, एक नाक का रास्ता और एक मुंह का रास्ता। बिल्कुल। जब भी नाक से लेके सांस जो फेफड़ों तक जाता है, उसमें ऊपर एक वेल्व होता है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं। इस दौरान इस नाक से लेके लेरिंग्स तक, आवाज़ पैदा करने वाले आले तक, रास्ते में कहीं पे भी अगर रुकावट होगी तो उस रुकावट से जो हवा बिल्कुल सीधी अंदर जा रही है वो सीधी अंदर नहीं जा पाती। अच्छा। उसके रास्ते में कोई रुकावट होती है तो उस रुकावट की सूरत में आवाज़ पैदा होती है, और उस आवाज़ में को हम लोग बेसिकली खराटों का नाम लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई बीमारी हो सकती है या कोई आदत भी हो सकती है? नहीं, बेसिकली खराटे लेना एक बीमारी है। खराटों के साथ आगे मुख्तलिफ बीमारियां इसके साथ जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा। और इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वो एक बहुत मेजर डिजीज़ है जो कि खराटे लेने वाले मरीजों में होती है बेसिकली। तो इसको फिर किस तरह किया जा सकता है? क्या इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए फिर अगर ये बीमारी कंसिडर हो रही है तो? देखें जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि नाक से शुरू होके आवाज़ पैदा करने वाला जो आला हमारे यहाँ पे मौजूद है, इस तक रास्ते में जहाँ पे भी अगर कोई रुकावट है तो वो मेन कॉज होती है खराटे लेने की, सोते हुए सांस की आवाज़ पैदा होने की। ठीक है। तो हमें उस आवाज़ को ठीक करने के लिए, उस खराटों को ठीक करने के लिए उस रुकावट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर नाक है तो नाक से अगर हम लोग शुरू करते हैं, कुछ लोगों की नाक बहुत चिपटी होती है, कुछ लोगों की जो नाक से सांस लेने वाली जगह है वो बड़ी कम होती है। कुछ लोगों में नाक की हड्डी एक तरफ टेढ़ी होती है, कुछ लोगों में नाक में गदूदें होती हैं। मतलब ये पैदाइशी तौर पर ही होती है? नाक की हड्डी टेढ़ी पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है। नाक की हड्डी बाज़ औक़ात नाक पे चोट लगने से भी टेढ़ी हो सकती है। और बर्थ इंजरीज पैदा होते हुए, पैदाइश के दौरान जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस टाइम पे उसके नाक को कोई इंजरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, कोई चोट लग गई, ये सारी नाक की हड्डी की टेढ़ी होने की वजूहात हो सकती हैं। नाक में गदूदें, ऐसे लोगों को जिनको नाक में एलर्जी का मसला है उनमें नाक में गदूदें होती हैं। फिर जो छोटे बच्चे हैं उनमें अक्सर टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स के साथ साथ नाक के पिछले हिस्से में एक गदूद होती है जिसको एडिनॉइड कहते हैं। ठीक है। ये बच्चों में बहुत कॉमन है, इससे बच्चे खराटे लेते हैं, टॉन्सिल्स से बच्चे खराटे लेते हैं। फिर कुछ लोगों की ज़ुबान का साइज़ बहुत बड़ा होता है। अच्छा, उसकी वजह से भी खराटे लेते हैं लोग? जुबान के पिछले हिस्से का जिनका साइज बड़ा होता है, ऐसे लोगों में खराटे आते हैं। अच्छा। जिन लोगों में ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट जिसको हम तालू बोलते हैं आम जुबान में, जिन लोगों में हलक का कव्वा, वो जो यूला होता है वो बड़ा होता है, ऐसे लोग खराटे लेते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि सांस लेने के रास्ते में आती हैं, नाक से शुरू होकर आवाज़ पैदा करने वाले आले तक। तो ये जो भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है वही कॉज करती है स्नोरिंग या खराटे। और हम देखते हैं कि जैसे आप भी बता रहे हैं कि जो खराटे ले रहे होते हैं उनकी सांस की जो नाली है वो ब्लॉक हो जाती है, और इसकी वजह से हम देखते हैं जो खराटे ले रहे होते हैं वो हड़बड़ा कर उठ जाते हैं रात को। यही वजह है उनकी उठने की रात को? मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि खराटों के साथ एक बीमारी है जो बहुत लीथल और बड़ी डेंजरस बीमारी है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो खराटे लेने वाले मरीज़ हैं उनमें होती है बेसिकली। इसमें होता ये कि सांस जब रुकावट होती है सांस में, सांस के रास्ते में कोई रुकावट होती है तो हम जब सांस नहीं ले पाते कुछ टाइम फ्रेम के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा, जब खराटे लेते लेते सांस रुकता है तो तब जब ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और सारे जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो फिर बॉडी एक उसमें जो है ना वो एक रिफ्लक्स एक्शन के तौर पे उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसान को जगाती है
कि उठो और फिर इंसान अपना आप समझ लें कि पोस्चर चेंज करे या वॉलंटरली सांस लेके अपनी बॉडी की ऑक्सीजन की नीड पूरी करता है। लेकिन लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, वो तो इसको समझते हैं कि शायद वैसे ही खराटे ले रहे हैं, ये आदत है किसी के खराटे लेने की, लेकिन ये एक बीमारी भी है जो और भी बीमारियां पैदा कर सकती हैं आपको। और हम देखते हैं दूसरा डॉक्टर अब्दुल रहमान के जो दिल के मरीज़ के लोग होते हैं ना, वो भी बैठे बैठे सो जाते हैं और खराटे लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा देखिए, उसमें एक चीज़ है, दिल के मरीज़ मैं ये समझता हूँ, बल्कि साइंस ये कहती है कि खराटे लेने वाले मरीजों में दिल की बीमारियां होती हैं। ओके, ठीक है जी, ऐसे नहीं है कि दिल के मरीजों में खराटे हैं, खराटे वाले मरीज जो है ना वो दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें होता इस तरह से है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही, ठीक है, तो बॉडी में ऑक्सीजन अगर नहीं है तो दिल को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उसको बॉडी से जितना भी रिफ्लक्स आ रहा है, उसको बॉडी से जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं थ्रू ब्रेन कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ये वो, तो वो फिर एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करता है, लंग्स से एक्स्ट्रा ब्लड ड्रेन करके उसको ज़्यादा ऑक्सीजनेट करने की कोशिश करके उसको बॉडी में पंप करने की कोशिश करता है। तो चूंकि एक तो बॉडी में पहले भी ऑक्सीजन कम थी, अब दिल को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ये सारा कुछ दिल के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन करता है, जिससे दिल की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब सिर्फ खराटे लेना ही हमें इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको समझना, जिसकी तशख़ीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका फिर इलाज क्या है? काबिल इलाज बीमारी है ये, और फिर किस तरह इसको किया जाएगा? मेडिसिन के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है, किस तरह? देखें, सबसे पहले तो हमने ये कॉज ढूंढना है कि खराटे ले क्यों रहा है कोई बंदा, हमने वही देखना है और हमने उसी को ट्रीट करना है। ठीक है। पाकिस्तान में या हमारे जो मुल्क हैं, यहाँ पे तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये नहीं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूके है, वहाँ पे एक सिंड्रोम है, उसको कहते हैं स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम, कि अगर किसी का जो पार्टनर है वो खराटे लेता है तो उससे इन ममालिक में डाइवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। ओके। अब हम लोग अगर यहाँ पे किसी को कोई औरत अगर डाइवोर्स डिमांड करे इस बात से कि मेरा बंदा खराटे लेता है, तो सारे उसको कहेंगे कि तुम पागल हो गई, ये कोई मसलों में से मसला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक इतना बड़ा मसला है कि अगर आपका पार्टनर जो है वो खराटे ले रहा है तो उससे उसकी नींद तो डिस्टर्ब होगी, आपकी जो साथ जो नींद ले रहा है उसकी नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको ट्रीट करने में वही बात है कि जो कॉज होगा हम उस कॉज को ट्रीट करेंगे। ठीक। जैसे अगर नाक की हड्डी अगर किसी की टेढ़ी है तो हम उसको ठीक करेंगे। अगर मतलब उसका ऑपरेशन हो जाएगा अगर दूध अगर बड़ी है या नाक की हड्डी बड़ी है। देखें, किसी भी बीमारी में डॉक्टर सबसे पहले रिकमेंड करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। जब हम लोग, एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं, जब हम लोग बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं तो हमारे गले के जितने मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो पीछे गिरते हैं। हाँ। वो गिरते हैं तो आवाज़ का रास्ता मज़ीद कम होता है, तो उससे क्या होता है, खराटे आते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग जो हिप्नोटिक्स लेते हैं, जो ऐसी दवाइयाँ जो नींद ज़्यादा करती हैं, नींद में सुकून आवर दवाइयाँ हम लोग जो यूज़ करते हैं, खराटों वाले मरीज़ों को वो नहीं लेनी चाहिए। खराटे वाले मरीज़ ऐसे, चूँकि हमारे एरिया में अल्कोहल कंजम्पशन कम है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं बिफोर स्लीप, ऐसे लोगों को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि वेट रिडक्शन, वज़न कम करने से ऐसे लोगों में खराटों की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत कमी आती है। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हम किसी भी खराटे लेने वाले मरीज़ को जो सबसे पहला स्टेप बताते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि आपने अपने वज़न में कमी करनी है। मतलब जिनका वज़न ज़्यादा है वो भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं और कम कर लेंगे। जिनका वज़न ज़्यादा है, ऐसे लोगों में जो सांस वाली जगह, सारे जिस्म पे चर्बी ज्यादा ना होती है, बिल्कुल ऐसे उनके गले के अंदर भी फैट डेपोजिशन बाकी आम जो थिन लीन लोग हैं उनकी निस्बत ज्यादा होती है। तो जब वहां पे सांस लेने का रास्ते में रुकावट ही बेसिकली इसका एक कॉज है, तो वो चर्बी की वजह से सांस लेने का रास्ता तो कम हो गया ना बाकी लोगों की निस्बत। अब वो जब वो वेट रिडक्शन करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी से फैट तो लूज होता ही होता है, उनके गले के अंदर जो चर्बी है वो भी लूज होती है। अब जब गले के अंदर चर्बी लूज होती है तो डेफिनेटली जो सांस लेने का रास्ता है वो पहले से खुल जाता है। तो खराटे लेने में बहुत सारी जो है ना वो बेहतरी आ जाती है। लेकिन